Disclaimer: our team would like to explain it before that whatever information is given on this channel, all of this is available on open source. We are not giving any information which is dangerous to the security of India. We are a responsible channel. Therefore, we are giving information on this defense channel which is in public domain. We are just giving analysis of that information. जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। वो टॉपिक है Su-30 MKI के फेक किल क्लेम जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया है और कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स का आपस में ही स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए दोस्तों हम उनका वीडियो और जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं वो देखेंगे और साथ ही हम जो बाकी चीज़ें जैसे कि मॉन्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें जो उन्होंने की हैं वो भी उनका एक जायज़ा लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उनका मॉन्यूमेंट। ये उन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया है जिसमें उन्होंने MiG-21 बाइसन के पार्ट्स दिखाने की कोशिश की है। ये मॉन्यूमेंट 27 फरवरी 2019 से रिलेटेड है और ये MiG-21 बाइसन के बारे में लिखा हुआ है। और ये अगर आप इसमें आगे देखेंगे तो दूसरी तरफ Su-30 MKI जिसके बारे में ये वीडियो है ये उसके बारे में दर्शाता है। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये इन्होंने इनके सरगोदा एयरबेस पे ही ये वहाँ पे ये बनाया हुआ है ये मॉन्यूमेंट। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई Su-30 का उन्होंने क्लेम तो किया है पर आज तक कोई एविडेंस ऐसा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे लगता है कि Su-30 जो है वो क्रैश हुआ है। उसकी लोकेशन, उसकी GPS लोकेशन और उसके बारे में और कोई जानकारी पाकिस्तानी एयरफोर्स जो क्लेम करता है कि उन्होंने ये Su-30 MKI गिराया है उसके बारे में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है। और जबकि हम इसी मॉन्यूमेंट में जब दूसरी तरफ देखते हैं तो ये बड़े शान से ये दिखाते हैं कि Su-30 MKI जो इन्होंने गिराया है वो उसके बारे में ये लिखते हैं, दिस एयरक्राफ्ट वॉज शॉट डाउन बाय PAF F-16BM फ्लोन बाय द स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी यूजिंग एन AIM-120 AMRAAM BVR. The Su-30 MKI call sign Avenger belongs to number 221 Squadron of Indian Air Force. He dared challenge the PAF package and was promptly shot down. तो दोस्तों आगे की मज़ेदार बातें जो PAF के आपस के स्टेटमेंट जो नहीं मिलते वो हम आगे सुनेंगे और देखेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा है कि he dared challenge PAF पैकेज, जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल हो चुके थे। तो आइए सबसे पहले ये बेस देख लेते हैं और इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे ये मॉन्यूमेंट जो उन्होंने स्थापित किया है अपनी जो नकली 27 फरवरी 2019 की जीत को दर्शाने के लिए। तो आप ये जैसे कि हम देख सकते हैं ये सरगोदा एयरबेस है। इसमें हम ये इस जगह पे जूम कर लेते हैं, थोड़ा और जूम कर रहे हैं और आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि इसमें एक टैंक दिखाई दे रहा है। अब हमने डेट चेंज कर ली है गूगल अर्थ पे और ये लेफ़्ट साइड में जो पहले देखिए ये टैंक दिखाई दे रहा है और इसको हम मार्कर से ज़रा कलर में येलो में दिखा देते हैं आपको ताकि देखने में आसानी हो। और अब हम डेट चेंज कर लेते हैं गूगल अर्थ पे और अब ये डेट चेंज हो गई है। अब इसके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आप जो डार्क जगह देख रहे हैं ये वो मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था और जिसको हमने देखा था। इसको हम मार्कर से मार्क कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मिनट ठहरिए फिर दोबारा मार्क कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। एक तरफ ये टैंक है और दूसरा ये येलो में ये मॉन्यूमेंट बनाया है। PAF ने अपनी जो फेक क्लेम्स हैं उसको दिखाने के लिए, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। एक जो कोल्ड वॉर का रेलिक है MiG-21 उसके बारे में है और दूसरा जो फेक क्लेम है Su-30 MKI का। अब आइए उनके वीडियोस देखते हैं। तो ये वीडियो जो है ये वहाँ के प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो पाकिस्तान के जो अवार्ड की जो सेरेमनी है उसका है। तो आइए सुनते हैं। हसन महमूद सिद्दीकी 14 साल से पाक फजाइया के जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।
पुलवामा वाक़े के बाद की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट तरतीब दिया, जिसका मकसद दुश्मन के लड़ाका तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने से रोकना और किसी भी मुमकिन फ़ज़ाई हमले का मुकाबला करना था। 27 फरवरी 2019 को दुश्मन के लड़ाका तैयारों को रेडार पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की तरफ बढ़ते हुए देखा गया, जिसके लिए पाक फजाइया का एक लड़ाका फजाई दस्ते को चौकन्ना किया गया। इस फजाई दस्ते में विंग कमांडर हसन महमूद सिद्दीकी भी शामिल थे। जो ही दुश्मन के लड़ाका तैयारों ने अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद को अबूर किया, पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने इनका रास्ता रोका और इस फजाई कार्रवाई के दौरान विंग कमांडर हसन महमूद सिद्दीकी ने दुश्मन के एक लड़ाका तैयारे को कमाल महारत से मार गिराया, जिससे दुश्मन भागने पर मजबूर हो गया। अपने फराइज से हद दर्जा लगन, बेमिसाल बहादुरी और पेशा वराना महारत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने विंग कमांडर हसन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो तंबाए जुर्रत अवार्ड जो दे रहे थे पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को, तो उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि जो फाइटर जिसको हुसैन ने मार गिराया वो SU-30 MKI है। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के ना सिर्फ PAF बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनके प्रेसिडेंट में भी इसमें भारी संदेह है कि हुसैन ने कोई SU-30 MKI गिराया। अब अगला वीडियो देखते हैं जो कि हुसैन का खुद का intercept them. My job was to protect and provide coverage to the Striker aircraft, whose job was to go and deliver the weapon in the enemy territory. Formation from PAF's fighter sweep was vectored towards two approaching IAF fighters. There were actually two Su-30s in this sector, and as we say in our profession, they were grinding 1+1. There was confusion all around in the enemy's flanks. They were running here and there. They were. देखिए, ये कह रहे हैं कि there was confusion all around the enemies. They were running here and there, hiding behind each other's tail. अब आगे देखते हैं. Hiding behind each other's tail. Everyone, confirm the topic. Victor copy, target all. Confirm here to gate. The moment one of them, in state of confusion, came into a situation where he could have been a threat to the strikers, I engaged him. After sampling the target data and confirming valid firing parameters, squadron leader Hassan fired air-to-air missile. My ground crew, of course, not knowing what mission. तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा वीडियो जो है वो नोमन अली खां और हसन महमूद सिद्दीकी दोनों का है, जिसमें वो एक PAF के फंक्शन में अपने इनके बड़के मार रहे हैं, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटरनेट टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहां खड़े हो गए to challenge their air defense कि see we are here, just come and see what is Pakistan Air Force. तो दोस्तों, अब आपने ये तीनों वीडियो स्टेटमेंट जो पाकिस्तान एयरफोर्स और उनके ऑफिशियल्स और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के यहाँ से सुन लिए हैं, और अब हमने क्या किया कि इन तीनों स्टेटमेंट को एक जगह पे लिख लिया ताकि हम इनके नोट्स को कंपेयर कर सकें और जान सकें कि ये तीनों कहना क्या चाह रहे हैं, और ये बड़ा ही मज़ेदार है। तो आइए देखते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन तीनों स्टेटमेंट क्या आपस में मिलते भी हैं या नहीं, क्योंकि जब हम इन्हें देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं इन तीनों को एक जगह पे इंग्लिश में। तो दोस्तों, हम आपकी स्क्रीन पे जो दिखा रहे हैं ये वीडियो स्टेटमेंट है। पहला वीडियो स्टेटमेंट जो PAF की जो सेरेमनी थी प्रेसिडेंशियल पैलेस में उसका है। तो ये पहला वीडियो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। विंग कमांडर हुसैन महमूद सिद्दीकी फॉर लास्ट 14 years इज सर्विंग विद पाकिस्तान एयरफोर्स in the general duty pilot branch is giving extremely good service. After the Pulwama incident, Pakistani Air Force executed Operation Swift Retort. Objective of this was to stop enemy fighters from violating territorial integrity of Pakistan and to fight any air. पहले देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, it was to
stop enemy fighters from violating territorial integrity of Pakistan. Second है and to fight any air attack. On 27 February 2019, enemy fighters were seen in radar getting towards the Pakistani airspace. ये important है कि पाकिस्तानी airspace के पास आ रहे थे, for which Pakistani Air Force fighter squadron was alerted. This squadron had Wing Commander Hussain Mahmud Siddiqui. The moment enemy fighters, in execution of their ill intention, entered into the Pakistani airspace. तो इसका मतलब है कि वो हमारे फाइटर पायलट जो थे वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर कर गए थे. PF fighters stopped them in this process. Squadron leader Hussain Mohammad Siddiqui shot down one enemy fighter in the amazing skill for which enemy was forced to flee. For this dedication beyond duty, bravery and professionalism, Islamic Republic of Pakistan gave Wing Commander Hassan Mahmud Siddiqui तंबा-ए-जुर्रत. अब आप इसमें एक दो और चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो ऑब्जेक्टिव है वॉज टू स्टॉप एनिमी फाइटर्स फ्रॉम वायलेटिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान. तो आपने जैसे देखा कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि वायलेट ना कर पाए, पर वो कर गए. तो और इसके कारण जो है उन्होंने तंबा-ए-जुर्रत जो कि फोर्थ नंबर का गैलेंट्री अवार्ड है वो दिया. अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. माई जॉब वॉज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कवर टू द स्ट्राइक एयरक्राफ्ट. तो द स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो उनका जो जॉब था वो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था, हुज जॉब वॉज टू ट्राई एंड डिलीवर द वेपन इनटू एनिमी टेरिटरी. अब जो एयरक्राफ्ट थे उनका जॉब था कि टू डिलीवर द वेपन्स इनटू द एनिमी टेरिटरी. अब आगे चलते हैं. अब इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि ड्यूस SU-30 इन दिस सेक्टर. अब इसमें ये फर्दर कह रहे हैं कि दे वर ग्राइंडिंग 1+1 कन्फ्यूजन वॉज ऑल अराउंड द एनिमी, दे वर रनिंग हियर एंड देयर. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हाइडिंग बिहाइंड ईच अदर्स टेल. अभी तक इन्होंने शॉट भी नहीं किया मिसाइल, उससे पहले ये हाइड कर रहे हैं. द मोमेंट वन ऑफ द फाइटर्स इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही कुड हैव थ्रेटन टू द स्ट्राइक फोर्स, आई एंगेज्ड हिम. तो इससे जो है ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक तो पहले वो कंफ्यूजन में जा रहे थे, फिर अचानक ही स्ट्राइक फोर्स से वो उनसे एक थ्रेट मिला. तो ये स्टेटमेंट बड़ा ही कंफ्यूजिंग और अजीब सा लगता है कि आपस में कंफ्यूज करने के बाद वो थ्रेट हो रहे थे तो मैंने उनको एंगेज किया. और अब जो है हम ये दोनों स्टेटमेंट भी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, स्टेटमेंट वीडियो 1 का और स्टेटमेंट वीडियो 2 का. आइए वीडियो 3 को देख लेते हैं जो इनका स्टेटमेंट है. इन रिप्लाई व्हाट वी डिड वी वेंट वी डिस्ट्रॉय द इंटेंडेड टारगेट. तो सबसे पहले तो कोई टारगेट डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ, तो ये पता नहीं कैसे इंटेंडेड टारगेट को बता रहे हैं कि इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. तो कैसे कर दिया पता नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स ही बता पाएगी. इनके इंटेंडेड टारगेट तो जो गैरिसन्स थे वो थे. वेयर वी वर देन वी वर स्टैंडिंग देयर, वी चैलेंज देयर एयरफोर्स, देयर एयर डिफेंस. सी वी आर हियर. तो ये कह रहे हैं कि देन वी वर स्टैंडिंग देयर, वी चैलेंज्ड देयर एयर डिफेंस. सी वी आर हियर, कम एंड सी व्हाट इज़ PAF. अब ये बड़ी अजीब सी बात है. देखिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट से बिल्कुल ही अलग है, जहाँ के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि एनिमी प्लेन्स एंटर्स आवर एयर स्पेस, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम तो वहीं खड़े हुए थे. अगर तुम भैया खड़े हुए हो तो एंटर कैसे कर गए. और ये जो ऊपर का सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें सिद्दीकी को यही नहीं पता कि ये अपनी एयर स्पेस में या दूसरे की एयर स्पेस में है. तो
आप इससे क्लियरली पता लगा सकते हैं कि ये तीनों ही नरेशन गलत और झूठे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमने ये तीनों नरेशन पाकिस्तानी एयरफोर्स के वो देख लिए हैं, जिससे कि साफ पता चलता है कि SU-30 MKI का जो क्लेम है वो बिल्कुल ही झूठा है। और जैसे झूठ के कोई पाँव नहीं होते, वैसे इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए और कैसे ये स्टोरी बनाई जाए। अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो देख लेते हैं कि इन्होंने जो गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं वो कैसे हैं और क्या है। तो देखिए, ये है सितारा जुर्रत, जो कि 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जिसको नोमन अली खां को दिया गया है फॉर MiG-21 बाइसन। ये बड़ी अजीब सी बात है कि 3rd जो सितारा जुर्रत, जो 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है मिलिट्री पर्सनस को मिलता है, वो दिया गया है उसको जिसने नोमन अली खां इसको दिया गया है MiG-21 बाइसन, जो अभिनंदन जिसको फ्लाई कर रहे थे और वो एक यू टर्न ले रहा था उनको गिराने के लिए। बहुत ही अजीब बात है। जबकि SU-30 MKI जो सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, जो उतना वजन उठा सकता है जितना कि MiG-21 बाइसन का वेट है, उनको मिला है तमगाए जुर्रत, जो हुसैन सिद्दीकी को मिला है। तो ऐसा लगता है कि या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ये समझती है कि जो क्लेम है SU-30 MKI का वो इस तरह का है कि वो उसको देख के उनको ऐसा लगता है कि MiG-21 को जो शूट डाउन किया गया है वो ज़्यादा बेहतर क्लेम है, और जो 4th हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो SU-30 MKI के लिए दिया गया है, जिसका नाम भी नहीं बोला गया है, तो उससे उनको पता लगता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो है वो श्योर नहीं है, इसलिए उनको एक छोटा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। जबकि MiG-21 किल के लिए जो बाइसन का किल है उसके लिए जो है वो 3rd हाईएस्ट सिविलियन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। तो इससे ये पता लगता है कि SU-30 MKI के बारे में जो भी कुछ पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तानी एयरफोर्स कहती है और इनके ये पायलट कहते हैं, ये सारे झूठ बोलते हैं, ये फेकर्स हैं और ये सिर्फ अपना बढ़ के मार रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आइए और आगे चीज़ें देखते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर जो हमने देखा और हमें लगा कि ये देखा जाए और इसको हम एनालाइज करें। तो दोस्तों, ये जो लास्ट 3 आप प्लेन्स देख रहे हैं, सबसे पहले जो लगता है कि ये TPS-77 रडार है, उसके ऊपर जो प्लेन है वो शायद DA-20 है। उसके ऊपर जो है ये SAP 2000 एवैक है, और ये जो एवैक ही जो काफ़ी पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा था। और बाकी जो सेकंड है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला प्लेन है, और ये जो रडार है ये TPS-77 लग रहा है। तो ये तीनों ही इन्होंने बहुत पाकिस्तानी एयरफोर्स को सपोर्ट किया, पर फिर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो अपना F-16 जो है गवा बैठा, और जब अभिनंदन यू टर्न कर रहा था तो उनका प्लेन जो है वो शॉट डाउन किया गया। अब हम देखते हैं कि ये अगले पिक्चर में जो है DA-20 एयरक्राफ्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला ये है, और इसकी काफ़ी खूबियां हैं। ये सिग्नल्स को जैम कर देता है। तो ये एक बहुत ही टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गूगल अर्थ पे कि कहाँ पे TPS-77 रडार जो अंदर से इस तरह का दिखाई देता है, इसको हम जानेंगे, देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले ये अंदर से रडार कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये इसकी रेंज है जो कि 470 किलोमीटर तक है, और ये आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट जहाँ हो रहा था वहाँ पे ये पूरा का पूरे। तो हमारा ये कहना है कि ये जो SU-30 का क्लेम है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी जो है प्लैनेट लैब से 27 फरवरी का सैटेलाइट पिक्चर देख सकता है। अगर कोई SU-30 MKI को पाकिस्तानी एयरफोर्स और उनके जो स्क्वाड्रन लीडर कहते हैं कि मैंने मार गिराया है, तो आप समझिए कि कोई भी चीज़ अगर जिसको हिट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं क्रैश करेगा। और अब तक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स या
पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, आईएसआई या फिर कोई भी पाकिस्तान में जो क्लेम करता है कि SU-30 MKI को गिराया गया है, अभी तक कोई भी क्रैश साइट का ना GPS लोकेशन, ना कोऑर्डिनेट्स, ना ही कोई लोकेशन जो है अभी तक पोस्ट कर पाया है। इसलिए हमारा कहना है कि ये जो झूठा तंबे जुर्रत दिया गया है, ये झूठ है, ये फेक है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और उनके ऑफिशियल्स ने अपनी नाक बचाने के लिए ये झूठा क्लेम किया है, क्योंकि F-16 को वो पहले ही लॉस्ट कर चुके हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम पहले ही दे चुके हैं। तो गाइज़, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।